नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी बैंक की 29 जून के लिए। 29 जून को निफ्टी बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या बातें कही थीं और निफ्टी बैंक ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। आपको एक चीज़ क्लियर कही थी मैंने कि आपका काम है आज के लिए निफ्टी बैंक में केवल पुट को ही बाय करना है, कॉल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। कॉल आपको फंसना नहीं है। अगर आप यहाँ पे फंस जाएंगे, मेरे कहने के अनुसार अगर आपने पुट को ले भी लिया और अगर आप फंस गए तो मार्केट आपको पूरा मौका देगी निकलने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आपने यहाँ पर प्रॉफिट भी कमाया होगा। मार्केट आज सुबह ही केवल एक मूव देने के बाद पूरे दिन भर एक मार्केट एक रेंज में फंसी रही, तो आपके पैसे का नुकसान नहीं करवाया उसने। अगर आपने मार्केट को ओपन होते ही, मैंने आपसे कहा था ओपन होते ही जो है आप वहाँ पुट को ले लीजिएगा। आपने लिया होगा तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने हाई जो है, मैंने आपसे पहले ही कहा था उसकी रेंज जो बताई थी कि हाई मार्केट की रेंज जो है हाई की कितनी है और वो लगभग ऊपर अगर जाती है तो कहाँ तक जा सकती है। 35,600 तक मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट वहीं तक गई है और लो जो है मार्केट ने 35,236 का लो बनाया है। अगर आपने इस तरीके से ट्रेड किया होगा तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। आपको सारे तरीके से ट्रेड करने का तरीका बताया था मैंने। ऑप्शन चेन के अनुसार आपको डाटा बता दिया था, वॉल्यूम के अनुसार आपको बता दिया था मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और चार्ट के अनुसार मैंने आपको बता दिया था कि आप इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींच लें। अगर ऊपर एक लाइन खींच लें, एक यहाँ लाइन खींच लें, मार्केट यहाँ पे जैसी खुलती है, जिस तरफ को भी जाती है, आप अपने नेचर के अनुसार ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्रेड किया होगा और प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। चलिए बात कर लेते हैं 29 जून के लिए। 29 जून को अब निफ्टी बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन का डाटा क्या बोल रहा है और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वॉल्यूम भी यहाँ पर किस तरीके से हमारे को डाटा दे रहा है। आज आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है, पर फिर भी मार्केट ने एक जगह पर सपोर्ट, मार्केट इतने नैरो रेंज में फंस गई है, आज पूरे दिन फंसी रही कि एक बड़े मूव की तैयारी, जिस तरीके से कहते हैं कि एक बड़े मूव की तैयारी यहाँ पर निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रही है। और निफ्टी बैंक बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के लिए परेशान हो रहा है। ये जिस दिन भी चल पड़ेगा उस दिन कोई पता नहीं है, और जब ये चल पड़ेगा तो ये 1,1200 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे दिखा सकता है। पर उससे पहले जो है मार्केट अभी भी एक रेंज में फंसती दिखाई दे रही है। तो चलिए ऑप्शन चेन के हिसाब से देख लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन चेन के अनुसार अभी भी मार्केट जो है वो 35,000 का अभी भी एक नीचे का सपोर्ट दिख रहा है कि मार्केट अभी भी 35,000 आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। और ऊपर की साइड में भी मार्केट जो है वो फिर से ऊपर के साइड में भी यहाँ पे मार्केट 35,600 के रेंज में ही मार्केट यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। पर और भी डाटा को अगर देख लें तो अभी फ़िलहाल तो 36,000 जाते हुए मार्केट नहीं दिखाई दे रही कि कल ही मार्केट 36,000 चल जाएगी। पर कल जो है मार्केट के कंसोलिडेट करने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट जो है वो किसी भी एक तरफ जाकर और वहाँ पर मार्केट फंस सकती है। मतलब अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी तो नीचे ही तरफ फंस जाएगी, और अगर ऊपर की तरफ चली गई तो ऊपर की तरफ ही फंस जाएगी। पर मार्केट ने जो है, ये तो ऑप्शन चेन के अनुसार हो गया, जो रेंज यहाँ पे निकल कर आ रही है 35,000 से लेके 35,500 की रेंज है। पर इसी तरीके से जो मैं आपसे कहता हूँ कि 100 पॉइंट, क्योंकि निफ्टी बैंक है ये 100 पॉइंट ऊपर और नीचे जा सकता है, तो यहाँ से आप और मैक्स टू मैक्स मान के चलें तो 35,600 तक ऊपर जो है मार्केट यहाँ पे आ सकती है, कि यहाँ तक मार्केट ऊपर की तरफ आ सकती है अभी कल भी। चलिए ये बात हो गई ऑप्शन चेन के अनुसार। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम के अनुसार। तो वॉल्यूम के अनुसार जो मार्केट कह रहा है कि वॉल्यूम के अनुसार मार्केट में कल जो है मूव मिलने चाहिए। कैसे मूव मिलने चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, मार्केट एक जगह फंस सकती है, पर आपको ऊपर और नीचे दोनों के मूव यहाँ पे मुझे मिलते दिख रहे हैं कि कल मार्केट ने एक बार ऐसे 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 इस तरीके के जो है मूव कल दे सकती है। मार्केट लगभग 2-3 मूव इस तरीके के देने चाहिए कल के लिए, जो वॉल्यूम कह रहा है। अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर ट्रेड करने की, कि चार्ट के ऊपर आपको ट्रेड कैसे करना है। तो एक ही चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर आपसे कहूँगा, जब तक मार्केट, आप इसको ये इस पॉइंट को रख लें, जब तक मार्केट इसके ऊपर, मतलब आज के लो, जो ये लो बना हुआ है, ये लो बना हुआ जो है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है
इसके ऊपर है तब तक आपको कॉल के लिए ही सोचना है। मार्केट इसके नीचे आएगी तो ही मार्केट में एक गिरावट आएगी, अदरवाइज इससे पहले तक मार्केट में एक गिरावट नहीं है। और निफ्टी बैंक जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि निफ्टी जो है वो ऑलरेडी अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहीं ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी ऐसा नहीं हो सकता। लगभग आप ये समझ लीजिए कि निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, ये सब के सब एक साथ ही चलते हैं कि अगर एक ऊपर को जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जा रहा है, तीसरा भी ऊपर जा रहा है, सबके सब एक साथ ऊपर की तरफ जाते हैं। पर अब क्योंकि निफ्टी ऊपर फंस गया है, एकदम ऊपर फंस गया है, पर निफ्टी बैंक ऊपर कब जाएगा? जब निफ्टी ऊपर जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, आप यहाँ पे लॉजिक की बात बताता हूँ कि उसके लिए निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा। एक बार निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा, चाहे 100, 200, 300 पॉइंट जो है उसको निफ्टी को नीचे आना चाहिए। और फिर जब यहाँ से ये 100 पॉइंट ऊपर बढ़े तब निफ्टी बैंक जो है 600 पॉइंट्स ऊपर बढ़े, फिर ये 100 पॉइंट ऊपर बढ़े, ये फिर 600 पॉइंट्स ऊपर बढ़ जाए, फिर ये 100 पॉइंट बढ़े और निफ्टी बैंक 600 पॉइंट्स या 1000 पॉइंट जो भी है उतने पॉइंट वो ऊपर को बढ़ जाए। पर वो तो एक साइकोलॉजी है और सारी चीज़ें इन सबको एक तरफ कर कीजिए, और ट्रेड पर अपन किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जरा उसको ध्यान दीजिए। तो कल के लिए ट्रेड कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जब तक मार्केट, मतलब आज की अपनी जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, इसको ध्यान दे लीजिएगा, ये क्लोजिंग है, और नीचे के साइड में मार्केट 35,250 से जब तक मार्केट ऊपर है, इस क्लोजिंग से नीचे और इस पॉइंट से ऊपर है, तो आपको यहाँ पर कॉल को बाय करना है, आपको यहाँ पे कॉल को बाय करना है। दूसरी चीज़, मार्केट जब तक 35,486 से नीचे है और अपने आज के क्लोजिंग के ऊपर, मतलब ये ओपन होने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको क्लियर समझिएगा। कल मार्केट जब ओपन होती है, जब मार्केट ओपन होगी तो इन पॉइंट्स का ध्यान देना है कि इन पॉइंटों के कितने पास या दूर मार्केट जो ओपन हो रही है, इनसे ऊपर या इनसे नीचे। तो इस पॉइंट से 35,486 से नीचे अगर ओपन होती है और 35,359 के ऊपर बीच का जो रेंज है, यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, तो आपका काम है पुट को बाय करना। अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है। तो चार्ट के ऊपर क्या करना है आपने दोस्तों कि चार्ट के ऊपर आपको इस तरीके से ये लाइन खींच लेनी है, एक लाइन, दो लाइन, ऊपर के जो ये टॉप वहाँ पे एक लाइन और एक लाइन यहाँ नीचे खींच लेनी है। अब आपको अपने नेचर के हिसाब से मार्केट जहाँ भी खुलती है आपको ये देखना है कि अगर मार्केट इन लाइनों को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रही है, या इनको ब्रेक करके ऊपर को जा रही है, या इन लाइनों को रेजिस्टेंस या सपोर्ट मान के नीचे की तरफ आ रही है, या सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको इन लाइनों पर ही ध्यान देना है। बाकी आप पूरे दिन भर कहीं और बाकी के टेक्निकल कि यहाँ पीछे ये पॉइंट वो पॉइंट, सारे पॉइंटों को एक तरफ छोड़ दीजिए, सिंपल से फंडे के साथ आप ट्रेड कीजिए। इन पॉइंट्स को क्रॉस करती है तो आप कॉल या पुट को ले सकते हैं। इनको आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ यहाँ पर कि जो पॉइंट सपोर्ट होता है वही रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट बन जाता है। अगर आप इस चीज़ के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्शन चेन, वॉल्यूम और चार्ट के अनुसार तीनों की तरीके से आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी, और आप अपना ट्रेड कल बड़ी आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि पता चले कि आपको यहाँ पर कुछ और चाहिए है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो मैं उनको भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये किसी भी बंदे के लिए, चाहे मैं हूँ या कोई और भी यूट्यूबर हैं, जो लोग भी हैं, सब के सब आपसे कमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट करें, तो उनको पता चले कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं और उसमें कैसे सुधार किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे 100% परफेक्शन किसी का नहीं हो सकता है। अगर 100% परफेक्शन हो जाएगा तो ये मार्केट में आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है, वो बंदे के पास कितना कुछ होगा। तो परफेक्शन यहाँ पे किसी के पास नहीं होता है, सबका सब प्रेडिक्शन होता है। प्रेडिक्शन के हिसाब से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे नुकसान और प्रॉफिट सब आपका है।
हम यहाँ पे केवल प्रेडिक्शन करते हैं। उन प्रेडिक्शन के हिसाब से कोशिश ये होती है कि आपका नुकसान ना हो, आपको प्रॉफिट हो। यहाँ पे कई सारे लोग, नए लोग आते हैं जो ट्रेड करने के लिए आते हैं, वो केवल कॉल और पुट को बाय करते हैं। मैक्सिमम को तो ये पता भी नहीं होता कि कॉल और पुट होती क्या है, पर वो लोग ट्रेड करने के लिए आ जाते हैं कि चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। पर चलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे तो ही यहाँ पे कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू दोस्त।